राजा का ही बेटा राजा बनेगा, लेकिन अब नहीं होगा। अब क्या होगा? आप लोग अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करें, इसलिए ये लोग यहाँ पे खड़े हैं। एक केस हुआ है देश में श्रद्धा और आफ्ताब का, पता है आप लोगों को कि हम इस देश के ईमानदार इंजीनियर डॉक्टर बनेंगे, खाओ कसम। हम पढ़ाई के दौरान सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करेंगे, खाओ कसम। इधर उधर फोकस नहीं करें। ये बताओ इतना एक्साइटेड क्यों हो? मजा आ रहा है। क्या? वो सर जवाब दे रहे हैं और सही बात हो रहा है यहाँ पे। मजा आ रहा है, और ये मजा मैं पूरे देश को देना चाहता हूँ। एक आधे घंटे का लेक्चर होना चाहिए और उस लेक्चर का नाम होना चाहिए संस्कार शाला। प्रकार के बच्चे जो है आपके स्कॉलरशिप एग्जाम में जो है बैठ सकते हैं, भाग ले। कमाने के बाद सोसाइटी को क्या दे रहे हैं उस पर चर्चा करने के लिए अगर आप तैयार हैं तो मुझे बुलाइए, वरना मैं नहीं आऊंगा। लेकिन आप अपने माँ बाप के विरुद्ध कभी नहीं। पागलपन होना चाहिए हर काम के लिए। अगर आप कुछ देना चाहते हैं तो पागलपन होना चाहिए। पढ़ने के लिए भी बच्चों को बोलते हैं कि पागलपन होना चाहिए। हम अपने माँ के दिखाए हुए रास्ते पे चलेंगे और हमारा बाप जहां तक पहुंचा है उसके आगे हम पहुंचेंगे, बस इतना ही। आप लोगों के कोचिंग में देश का बेहतरीन शिक्षक जो है आप लोगों को शिक्षा देते हैं, सही है? लेकिन ये शिक्षा क्यों देते हैं आप लोगों को पता है? नहीं पता है। बताइए, एक लड़का खड़ा होकर बताए कि ये लोग शिक्षा यहाँ पे आप लोगों को क्यों देते हैं। बताओ, कोई भी एक आदमी खड़ा होकर बताए। सर जैसा कि हम लोग जानते थे कि पहले बिहार शिक्षा में काफ़ी उन्नति नहीं थी, जिसके सिर्फ सिंपल शब्दों में बताइए। सर हम लोग जैसा सर चाहते हैं कि बिहार के बच्चा बिहार में सिंपल शब्दों में कोई भी बता दे कि यहाँ पे जो शिक्षक खड़े हैं देश के बेहतरीन शिक्षक हैं और आप लोगों को शिक्षा क्यों देते हैं। साधारण शब्दों में कोई भी बता दे। नहीं नहीं, आप लोग अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करें, इसलिए ये लोग यहाँ पे खड़े हैं, बस। और जिस दिन आप लोगों के दिल में ये बात आ जाए, समझ में आ जाए कि जो शिक्षक हैं वो इसलिए खड़े हैं कि आप लोग इस बेंच पे बैठ के अपने माँ बाप के सपनों को पूरा कर लें, उस दिन आप IIT और मेडिकल क्वालिफाई कर जाएंगे, उस दिन क्वालिफाई कर जाएंगे। लेकिन जब तक ये समझ में आए कि हम फीस देते हैं, पैसा देते हैं, हम आके यहाँ पे मेहनत करते हैं, इसका नाम रोशन करेंगे, उसका नाम रोशन करेंगे, तब तक नहीं हो पाएगा। यहाँ पे सभी बच्चे अच्छा ड्रेस पहन के आते हैं, लेकिन उनके माता पिता अपने घर पे कितना संघर्ष करके पैसा भेजते हैं। आप लोगों का गंजी जॉकी का हो सकता है, लेकिन उनका जो है एक ही गंजी 1 साल तक, और उसमें भी 100 छेद रहता है, और उससे काम चला के जो है हमारा बेटा जो है राजा बेटा बने, इस उम्मीद से यहाँ पे भेजते हैं। पहले एक कहावत था कि राजा का बेटा राजा बनेगा, कहावत था कि नहीं था? राजा का ही बेटा राजा बनेगा, लेकिन अब नहीं होगा। अब क्या होगा? अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो हकदार होगा, राजा वही बनेगा जो मेहनत करेगा, राजा वही बनेगा जो काबिल होगा। तो क्या आप लोग राजा बनने के लिए तैयार हैं? तब तो मेहनत करना होगा, काबिल बनना होगा, और इधर के बच्चे जो बैठे हुए हैं यहाँ पे, इधर नहीं देखना होगा। किधर देखना होगा? एकदम ठीक सामने। हाँ, ये बोल रहा है एकदम ठीक सामने देखते हैं, तो कहीं नहीं तो कहीं जो है सही नहीं बोल रहा है। चलिए, अब यहाँ पे जो है लाइन से जो शिक्षक खड़े हैं, आप लोगों के शिक्षक हैं, इनके साथ मैं भी खड़ा हूं। हर इंस्टीट्यूट को चलाने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है। आप लोग बिहार की राजधानी पटना का सबसे VIP जगह, बोरिंग रोड का सबसे VIP जगह पे पढ़ रहे हैं, सही है कि नहीं है? तो आप लोग का पढ़ाई भी VIP होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो इसके लिए तैयार हैं? कुछ सवाल हम आपसे पूछेंगे और कुछ सवाल हम लोग इनसे पूछेंगे। ये जितने भी शिक्षक हैं, आप लोगों को भी ईमानदारी पूर्वक जवाब देना होगा, अपने अपने शिक्षकों के आंखों में आंखें डाल के। और यहाँ पे जो शिक्षक
यहाँ पे खड़े हैं, इन्हें में ईमानदारी पूर्वक जवाब देना होगा अपने बच्चों के आंखों में आंखें डाल के। एक केस हुआ है देश में श्रद्धा और आफ्ताब का, पता है आप लोगों को, और उस पर चर्चा करने के लिए मैं आप लोगों के बीच में आया हूं। देश का मीडिया जो है इस प्रकार के चीजों पे चर्चा जो है स्टूडेंट के बीच में नहीं करता है, और इस देश में हर साल लाखों लड़कियां और लाखों लड़के का भविष्य जो है ना इस वजह से अंधकार में चला जाता है। फिजिक्स पढ़ाया जाता है आप लोगों को, अच्छे से पढ़ाया जाता है, केमिस्ट्री पढ़ाया जाता है, अच्छे से पढ़ाया जाता है, बायोलॉजी पढ़ाया जाता है, मैथ पढ़ाया जाता है, अच्छे से पढ़ाया जाता है, संस्कार का शिक्षा दिया जाता है कि नहीं दिया जाता। चूंकि इस देश में जो है वो स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, जहाँ पे लेबर से लेके साइंटिस्ट बनाया जाता है, सही है कि नहीं है? लेकिन एक भी कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल नहीं है जहाँ पे संस्कार की शिक्षा दी जाती है। तो इस देश के हर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट, कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी में हफ्ते में कम से कम एक आधे घंटे का लेक्चर होना चाहिए, और उस लेक्चर का नाम होना चाहिए संस्कारशाला। क्या होना चाहिए? और उस पर चर्चा होना चाहिए, तब हमारे देश के लाखों युवाओं का भविष्य जो है हर साल बच जाएगा। चलिए अब सर लोगों से चर्चा करेंगे। सबसे पहले सर से नाम जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम नीरज चौहान हुआ। और क्या पढ़ाते हैं सर? मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और आपका नाम सर? प्रभाकर कुमार, मैं फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। और आप सर? विनोद सिंह मेरा नाम हुआ, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक, यानी तीनों लोग केमिस्ट्री में। आपका नाम सर? मेरा नाम रुपेश है। और सर क्या पढ़ाते? मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स। आपका नाम सर? कुमार प्रवीण, फिजिक्स पढ़ाता हूँ। आपका नाम सर? राजेश रंजन, फिजिक्स पढ़ाते हैं। आपका नाम सर? विनोद सिंह, मैथ पढ़ाते हैं। देखिए सभी शिक्षक केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, सभी लोग, कोई दिखा आप लोगों को कि हम संस्कार सिर्फ पढ़ाते हैं? ये चीजें जरूरत है, ये देश, ये नहीं, हंसने की जरूरत नहीं है। इस बात पे चर्चा करने के लिए अगर ये लोग तैयार हुए हैं और मनीष कश्यप को बुलाए हैं तो बहुत बड़ी बात है। इस पे चर्चा होना चाहिए, देश का हर एक इंस्टीट्यूट में चर्चा होना चाहिए। बहुत बेहतरीन शिक्षक है ये लोग, मुझे इन लोगों के बारे में जानकारी है, खासकर सर के बारे में मुझे जानकारी है, ये चीज़ें हैं। लेकिन स्पेशल शिक्षक होना चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ क्लास में क्या पढ़ाए? संस्कार पढ़ाए, जो आप लोगों को मोटिवेट करे, ये चीज़ें हैं। क्या? किधर किधर? आज ये देखिए, ये सर क्या पढ़ाते हैं? क्या क्या पढ़ाते हैं? और मैथ के साथ साथ संस्कार भी। आपके नाम पे तो बचवा सब बड़ी खुश है सर, क्या बात है? बच्चे अच्छे हैं, पढ़ने वाले हैं, इसलिए उस पर जाते हैं। अच्छा, इन बच्चों के बारे में क्या कहना चाहते हैं? बच्चा लोग बहुत मासूम है, और इसको सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए संस्कार पढ़ाना ही पड़ेगा। संस्कार से ही पढ़ाई हो सकता है। अच्छा बच्चे तभी अच्छा फिजिक्स का सवाल कर पाएंगे, तभी सोच पाएंगे फोकस्ड होके, जब ये इनका दिमाग कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा। तो ये संस्कार से ही संभव है। अच्छा, स्कॉलरशिप योजना जो है आप लोगों ने लॉन्च किया है जो बच्चों के लिए, तो वो स्कॉलरशिप योजना आखिर है क्या? एक्चुअली जो ये स्कॉलरशिप योजना है, इसमें हम चाहते हैं कि जो बच्चा पटना तक नहीं आ पा रहा है किसी वजह से, अच्छा है, उसमें टैलेंट है, लेकिन वो सोच ही नहीं पाता कि हम पटना जाके पढ़ेंगे, क्योंकि वो उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, या उसके दिमाग में कोई ये बात दे नहीं रहा है कि पटना भी जाके पढ़ सकते हो। इस प्रकार के बच्चे जो है आपके स्कॉलरशिप एग्जाम में जो है बैठ सकते हैं, भाग ले सकते हैं। क्या ये सभी बच्चे भाग ले सकते हैं? हाँ बिल्कुल, हमारे अपने बच्चे भी भाग ले सकते हैं। तुम लोग तैयार हो स्कॉलरशिप योजना में भाग लेने के लिए? अच्छा, तो स्कॉलरशिप योजना के तहत जो है फ्री में बच्चों को पढ़ाया जाएगा, जानकारी है? लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मेहनत। क्योंकि कोई भी इंस्टीट्यूट सभी बच्चों को फ्री में तो पढ़ा नहीं सकता है, क्योंकि टीचर को भी सैलरी देना पड़ता है, टीचर का भी परिवार है, टीचर का भी पेट है। तो इसमें से जो भी लड़का ईमानदारी पूर्वक पढ़ेगा, मेहनत करेगा, वो स्कॉलरशिप योजना में क्वालिफाई करेगा, और अगर उसने फीस भी दिया तो उसका फीस रिटर्न हो जाएगा। तो तैयार हो ना तुम लोग? बेसिकली इंजीनियरिंग और मेडिकल की तैयारी कराते हैं, तो जो भी बच्चे इंजीनियरिंग या मेडिकल की तैयारी करना चाहते हैं 7th ऑनवर्ड्स, वो सारे बच्चे हमारे स्कॉलरशिप टेस्ट पे बैठ सकते हैं।
टेस्ट में बैठने का फ़ायदा एक तो है कि बच्चे अगर बहुत टैलेंटेड है तो उनको फ्री में रहना खाना पढ़ना हो जाएगा। उसके बाद का जो कैटेगरी है उसमें हम 100% तक स्कॉलरशिप दे रहे हैं, यानी हो सकता है कि उसका रहना खाना पढ़ना फ्री ना हो लेकिन एजुकेशन फ्री हो जाए। कुछ बच्चे के एजुकेशन में 50% फ्री हो जाए। तो केवल रहना खाना कुछ ही बच्चों के लिए नहीं है, ये बहुत सारे बच्चों के लिए योजना है। कम से कम इससे हम 3000 बच्चों को इस स्कॉलरशिप का फ़ायदा देंगे। एक्चुअली सफल होने के लिए दो चीज़ बहुत ज़रूरी होता है, एक नीयत और दूसरा ईमानदारी। स्टूडेंट कोशिश करते हैं लेकिन उनका जो है ईमानदार कोशिश नहीं होता है। तो हमारा मानना है कि अगर आप पूरी ईमानदारी से अपने लक्ष्य को ध्यान में रख के तन्मयता से काम करते हैं तो आप निश्चित तौर पे सफल होते हैं। और संस्कार जो है वो उसी का एक पार्ट है। तो स्टूडेंट को हमेशा, हम तो क्लास में भी पढ़ाने के क्रम में स्टूडेंट को मोटिवेट करते हैं कि किसी भी तरह से तुम्हारे, जैसे वो एक कहावत है ना कि आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। तो जैसे तुम पढ़ाई करने आए हो तो तुम्हारे बीच में बहुत सारे ऐसे माध्यम आएंगे जो तुमको पढ़ाई से दिग्भ्रमित करेंगे। लेकिन अगर तुम पहला माध्यम पता है आप लोगों का क्या होता है? क्या होता है? मोबाइल होता है ना। तो आप लोगों के पास मोबाइल नहीं ना है? कम से कम 50 गोड़ा मेरा वीडियो रिकॉर्ड अभी तक कर लिया है। सब झूठ बोल रहा है सब तुम लोग। इधर है एगो लड़का रिकॉर्ड कर रहा था, इधर है, इधर कर रहा था, पूछो तो नहीं ना करते हो। देखिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, अगर सिर्फ और सिर्फ 2 साल आप लोग ईमानदारी पूर्वक मोबाइल से दूर, लड़कियों से दूर लड़का और लड़का से दूर लड़की, सिर्फ 2 साल सिर्फ अपने लक्ष्य के प्रति ध्यान केंद्रित कर देंगे तो आप लोग जीवन में सफल हो जाएंगे और आपका जीवन जो है ना वो सफल हो जाएगा। दोनों, सिर्फ 2 साल। आप लोग जिस मुकाम पे हैं सिर्फ 2 साल, और ये 2 साल में आप लोग मेहनत नहीं करेंगे तो देश का सरकार जो है किस प्रकार से व्यवस्था किया वो आप सभी को पता ही है। फिर अग्निवीर बनने लायक भी आप लोग नहीं रहेंगे, याद रखना। यही शिक्षक जब पढ़ाते हैं तो कुछ बच्चे IIT क्वालिफाई कर जाते हैं, कुछ बच्चे नीट क्वालिफाई कर जाते हैं, और यही शिक्षक पढ़ाते हैं तो कुछ बच्चे फेल हो जाते हैं। तो शिक्षक की गलती है कि बच्चों की गलती है? किसकी गलती है? बच्चों की। तो इस बात पे आप लोगों को ध्यान केंद्रित करना है कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे बहुत दूर दूर से आए होंगे, और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि बिहार के हर एक जिला का कम से कम 2 बच्चा इस क्लासरूम में बैठा होगा। सही है कि नहीं? बिहार के हर एक जाति का बच्चा यहाँ पे बैठा होगा। सही है कि नहीं है? सही है ना? तो चलिए नाम रोशन कीजिए अपने परिवार का और नाम रोशन कीजिए बिहार का। साथ ही साथ एक और सवाल मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ। आप लोग तो मेडिकल क्वालिफाई कर जाते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज क्वालिफाई कर जाते हैं, बाहर चले जाते हैं पढ़ने के लिए। सही है कि नहीं है? उसके बाद से बढ़िया इंजीनियर बन जाते हैं, बढ़िया डॉक्टर बन जाते हैं ना। तो जब इंजीनियर बन जाते हैं उसके बाद से पुल काहे गिरा देते हैं, और डॉक्टर बन जाते हैं तो उसके बाद से लोगों का किडनी काहे चोरी कर लेते हैं? बताइए क्या? सब बचपन में यह बात बोलता है, सब बोलता है सब। हाँ देख लीजिए, जो करेगा उसको रिलाइए, करिएगा आगे। आगे चलो तुम सभी लोग अपने अपने सर पे हाथ रख के कसम खाओ। खाओ, जो नहीं खाएगा समझ जाइए कि वो गड़बड़ बनेगा। खाओ कसम कि हम इस देश के ईमानदार इंजीनियर डॉक्टर बनेंगे। खाओ कसम। और ये सारी चीजें जो है ना हर एक इंस्टीट्यूट में बताई जानी चाहिए। और अगर ईमानदार नहीं बनेंगे, बेईमान बनेंगे, तब क्या होगा तुम लोगों के साथ? क्या होगा? क्या होगा? जैसे आप रिलाई करते हैं ना वैसे ही सबका करिएगा। हम लोग कैमराई के पास रहेंगे, आपके पास देखते रहिए। सभी लोग ईमानदार बनेंगे ना। और एक बार और कसम खा लो, हाथ रख लो सर पे, रखो सभी लोग रखो। ये लड़कियां को थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है इधर। हाँ रख लो। और इस बार कसम खाना है कि हम पढ़ाई के दौरान सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करेंगे। खाओ कसम। इधर उधर फोकस नहीं करेंगे। सही है ना? चलो ठीक है। अब सर के साथ आते हैं। ये सारे आपके बच्चे हैं। इन्वेंटर्स की शुरुआत आखिर आपने
कोरोना के समय में क्यों की? क्योंकि कोरोना के समय में सब लोग जो है अपना दुकान, इंस्टीट्यूट, यहाँ तक कि हॉस्पिटल बंद करके भाग रहे थे अपने घरों में। उस समय ये पागलपंती का भूत जो है आप 6-7 लोगों के ऊपर क्यों सवार हो गया? ये देखिए लड़का सब भी हंस रहा है सब। पागलपन होना चाहिए हर काम के लिए। अगर आप कुछ देना चाहते हैं तो पागलपन होना चाहिए। पढ़ने के लिए भी बच्चों को बोलते हैं कि पागलपन होना चाहिए। एक्चुअली कोविड के टाइम में क्या हुआ था, खासकर उन बच्चों का जो 2 साल के कोर्स में आते हैं, तो 1 साल उनका हो चुका था, बच्चे का पूरा फीस जमा रहता है जहां हम लोग काम कर रहे थे पहले। तो वो बच्चे हमको मैसेज करते थे कि सर हम लोग का क्या होगा, लॉकडाउन हो गया, कैसे करेंगे, क्या करेंगे। फर्स्ट कोविड के दौरान जब 23 मार्च को लॉकडाउन लगा था, उसके बाद तो हम जहाँ काम कर रहे थे वहाँ बात किए कि सर उनके लिए कुछ होना चाहिए, ऑनलाइन शुरू हो जाए, जैसे भी शुरू करें। बट काफ़ी टाइम तक कुछ हुआ नहीं। तो फिर हम लोग एक डिसाइड किए हम लोग कि भाई कुछ करते हैं इन बच्चों के लिए। तो बस हम 1 जून को शुरू कर दिए, घर में बोर्ड लगाए, पढ़ाना शुरू कर दिए उन बच्चों को। जो बच्चे हमसे संपर्क करते थे उनको पढ़ाना शुरू कर दिए। जब पढ़ाना शुरू किए, बच्चे आने लगे, तो लगा कि भाई अब तो कुछ एक नाम होना चाहिए। तो हमने एक नाम दिया इन्वेंटर्स। तो उस पीरियड में फिर स्टार्ट हुआ, इन्वेंटर्स की शुरुआत हो गई। फिर लगा कि इतने बच्चे केवल हमारा चेहरा देख के भरोसा करके आ रहे हैं, हमारा कोई फिजिकल प्रेजेंस होना चाहिए। तो जो बच्चे से छोटी मोटी फीस आई थी, उसी फीस से हमने ऑफिस लिया, ऑफिस की शुरुआत हो गई। माने इन्वेंटर बड़ा ईमानदार सर है, बोल रहा है कि जो बच्चे से फीस आया था उसी फीस से हम लोगों ने ऑफिस लिया और शुरुआत किया। शायद कैमरा के सामने जो है देश के पहले ऐसे शिक्षक हैं जो ये बात जो है क्लियर बोल दे रहे हैं। अभी के समय में सबसे ज़्यादा राज्य घूमने वाला और अलग अलग राज्यों में इंस्टीट्यूट घूमने वाला मैं पत्रकार हूँ। मैं कोटा में भी गया हूँ, मुंबई में भी गया हूँ, दिल्ली में भी, लखनऊ में भी, पटना में भी, रांची में भी, बंगाल में भी, हर जगह गया हूँ, उड़ीसा में भी गया हूँ। लेकिन जाने से पहले मेरा एक ही सवाल रहता है कि आप जो कमा रहे हैं उस पर मैं चर्चा नहीं करना चाहता हूं। आप कमाने के बाद सोसाइटी को क्या दे रहे हैं उस पर चर्चा करने के लिए अगर आप तैयार हैं तो मुझे बुलाइए, वरना मैं नहीं आऊंगा। अच्छा ये बताओ, तुम लोग बार बार ताली काहे बजा रहे हो, इतना ज़्यादा एक्साइटेड काहे हो? बताओ बताओ। ये देखो, ये शाहिद कपूर इधर बैठा है, खड़ा हो जाओ। अरे तुम हाँ तुम तो क्या नाम हुआ तुम्हारा? अरिंदम सर। अच्छा ये बताओ, इतना एक्साइटेड क्यों हो? मज़ा आ रहा है। क्या वो सर जवाब दे रहे हैं और सही बात हो रहा है यहाँ पे, मज़ा आ रहा है। और ये मज़ा मैं पूरे देश को देना चाहता हूँ। चलो ठीक है, बैठ जाओ बैठ जाओ। हर माता पिता इस बात से थोड़े भी भयभीत ना हो कि मैं अपने बच्चे या बच्ची को जिस इंस्टीट्यूट में भेज रहा हूँ या भेज रही हूँ, उस इंस्टीट्यूट में हमारे बच्चे या बच्ची के साथ श्रद्धा और आफ्ताब वाली कहानी होगी। और ऐसे अनेकों श्रद्धा और आफ्ताब है जो हर दिन किसी ना किसी दरिंदे के शिकार हो जाते हैं। किसी देश के किसी भी कोने में चले जाएं, हर दिन हत्या, रेप, बलात्कार, ये सब चीज़ें हो रही। और इन सब चीज़ों पे क्लासरूम में चर्चा होना चाहिए ताकि हमारे बच्चे जो है उसके बाद जो है भविष्य किस प्रकार से बर्बाद हो जाता है इसकी जानकारी उनको हो। नहीं, जैसे हम क्लास से बच्चों को ये भी बताते हैं कि इस धरती पे कोई लिविंग गॉड है तो माँ बाप है, आप कभी उनके विरुद्ध नहीं जाना। किसके विरुद्ध नहीं जाना है? आप किसी के भी विरोध चले जाएं, आप पाकिस्तान के विरोध चले जाएं, आप चीन के, देखिए आप चीन के विरोध चले जाएं, आप अपनी गर्लफ्रेंड के विरोध चले जाएं, सब खुश हो रहा है, सब खुश हो रहा है सब। आप अपनी पत्नी के विरोध चले जाएं, सही है कि नहीं है? लेकिन आप अपने माँ बाप के विरोध कभी नहीं जाना है। किसके विरोध नहीं जाना है? माँ बाप। चूंकि वो बहुत उम्मीद से, एक माँ जो है वो 9 महीना अपने कोख में रख के किसी बच्चे को पैदा करती है और उसे उम्मीद रहता है कि मैं जो सोच रही हूँ वो अपने बच्चे के लिए बेहतर सोच रही हूँ, अच्छा सोच रही हूँ। और एक बात बताऊँ मैं आप लोगों को, माँ कभी भी अपने बच्चे को जो है वो कमर के पास रखती है। जानते हैं क्यों?
सोशल मीडिया पे तो आप लोग देखे ही होंगे कि मैं जहां तक रास्ता देख रही हूं वो रास्ता सही है कि गलत है वो मैं डिसाइड करूंगी, और मैं जहां तक देख रही हूं वहीं तक हमारा बच्चा देखे। और बाप कंधे पे रखता है, वो जानते हैं क्यों रखता है कंधे पे? कि मैं जिस मुकाम तक पहुंचा हूं उससे आगे मेरा बेटा जाना चाहिए। तो और ऐसा नहीं है, ये सोच जो है इस देश के हर एक माँ बाप का अपने बेटा और बेटी के प्रति होता है। तो इस सोच को रखने वाले माँ बाप के सोच को हम कैसे गलत साबित कर सकते हैं? जरा बताइए, कर सकते हैं क्या कभी गलत साबित? तो चलिए सिर्फ एक प्रयास किया जाए, हम अपने माँ के दिखाए हुए रास्ते पे चलेंगे और हमारा बाप जहां तक पहुंचा है उसके आगे हम पहुंचेंगे। बस इतना ही। हमको कुछ रिपोर्टर सब कहता है सब कि वो अनपढ़ है, बोलने ही नहीं आता है। अरे हमको बोलने नहीं आता है, लेकिन इस बात का गर्व है कि हमारे दिमाग में जो है राष्ट्रवाद है और राष्ट्र के प्रति सोचने आता है। तो चलिए अपने माता पिता के सपनों को पूरा किया जाए और फिर से भारत को महान बनाया जाए। मेरे साथ आप सभी को एक सुर में कहना है, जय हिंद।